नमस्कार, मुकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। घर से सोने चांदी के आभूषण चुराने के दर्ज मामले में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर बेचे गए माल की बरामदगी की है। थाना अधिकारी राधेश्याम चौधरी ने बताया कि पाथिया संपत कंवर पत्नी रामधन चारण निवासी जगदीशपुरा ने मामला दर्ज करवाया कि दीपावली के आसपास मेरे पुत्र प्रताप दान, पांचूराम पुत्र नाथुराम जाति कुम्हार, छेलू दान पुत्र श्रेणीदान निवासी जगदीशपुरा ने रात्रि के समय घर में रखे बक्से में मेरी पुत्री के सोने चांदी के गहने, 2 रखड़ी, एक 3 तोले की टूसी, 1.25 तोले की एक पूर्णज, 25 तोले की एक पायजेब जोड़े चुरा कर ले गए। मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डिडवाना, वृत्ताधिकारी मकराना के निर्देशानुसार मैं थानाधिकारी पीलवा, लक्ष्मी नारायण एसआई, अनुसंधान अधिकारी महसाबता प्रकरण के नामजद आरोपी छेलूदान प्रतापदान निवासी जगदीशपुरा को दस्तावेज कर गिरफ्तार किया गया। मुलजिमानों की निशानदेही पर चोरी का माल खरीदने पर मुलजिम मुकेश पुत्र संतोष हरिजन, अशोक उर्फ बाबू पुत्र प्रेमचंद सुराना जाति जैन निवासी भकरी से चोरी का माल, जेवरात, एक सोने की 2 टूसी, सोने की पूर्णज व चांदी की 2 पायजेब बरामद की गई है। अन्य नामजद आरोपी पांचूराम पुत्र नाथुराम निवासी जगदीशपुरा व चोरी का माल खरीदने का आरोपी बाबू साट्या पुत्र मोती निवासी भकरी व मुख्तियार निवासी भकरी की तलाश जारी है। नगर परिषद मकराना के विभिन्न वार्डों में पेयजल समस्या के निस्तारण में पाइपलाइनों के दुरुस्तीकरण हेतु सभापति समरीन भाटी, उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी के अनुशंसा पर राज्य सरकार ने 98.68 लाख रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत की है। सभापति व उप सभापति ने पूर्व विधायक व कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष पेयजल योजना की मांग रखी थी। उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी ने बताया कि मकराना शहर के देश वाली ढाणी क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 व 15 सहित अन्य वार्डो में पेयजल समस्या के निस्तारण एवं जल वितरण पाइपलाइनों में सुधार हेतु गेसावत को अवगत करवाया था। इसके चलते जलदाय विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भिजवाए गए। इसके पश्चात जलदाय मंत्री बीजी कल्ला से व्यक्तिगत मिले एवं शहर को पेयजल समस्या से निजात दिलवाने का आग्रह किया। इस पर 98.68 लाख रुपए की पेयजल योजना की स्वीकृति प्रदान की। इस पर सभापति व उप सभापति ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष केसावत व जलदाय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी ने बताया है कि देशवाली कॉलोनी वार्ड नंबर 14 व 15 के अलावा मकराना शहर के परिधि क्षेत्र की पेयजल समस्या के निस्तारण हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर में अगर कहीं पर भी पेयजल को लेकर नागरिकों को समस्या है तो वे सभापति व उप सभापति को अवगत करवाए ताकि समस्या का त्वरित निस्तारण करवाया जा सके। नागौर जिले में परबसर थाना अंतर्गत गुणावती रेंज मार्बल माइंस कोला डूंगरी में रास्ता टूट जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर रस्ते के सहारे खदान में निकल रहा था। मजदूर करीब 150 फीट की ऊंचाई से पत्थरों पर गिरकर गंभीर घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मजदूर पद्माराम 55 वर्षीय निवासी गुणावती नाना मकराना अपने भाई बाबूलाल तथा अन्य मजदूरों के साथ बुधवार शाम को मार्बल की खदान में काम कर रहे थे। काम खत्म होने पर पद्माराम रस्से की मदद से खान से निकल रहा था। खान के ऊपर पहुंचने पर रस्सा टूट गया और पद्माराम खान में गिर गया। उसे साथ ही मजदूर राजकीय चिकित्सालय मकराना लाए जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एएसआई जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि 2 दिसंबर को सूचना मिली कि पद्माराम की खान में गिरने से मौत हो गई। खान राजकुमार पुत्र रमेश चंद्र शर्मा निवासी गहलोत कॉलोनी मकराना की है। खान मालिक राजकुमार के द्वारा खान में काम करने वाले मजदूर के लिए सुरक्षा के संपूर्ण इंतजाम नहीं। कोरोना जन आंदोलन तहत आमजन को जागरूक किए जाने को लेकर गुरुवार को नगर परिषद द्वारा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। आयुक्त जोधाराम विश्नोई ने बताया है कि मकराना शहर में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए आम नागरिक को जागरूकता के लिए सफाई कार्मिकों द्वारा नगर परिषद मकराना कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया। रैली नगर परिषद कार्यालय होते हुए LMB होटल, रेलवे स्टेशन, सिनेमा गली, जयशिव चौक, चार भुजा मार्ग, सदर बाजार होते हुए पुनः नगर परिषद कार्यालय पहुंची। रैली में नो मास्क नो एंट्री, कोरोना को भगाना है, मास्क को लगाना है, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसी के साथ आयुक्त विश्नोई द्वारा नगर परिषद में संचालित आश्रय स्थल का निरीक्षण किया तथा आश्रय स्थल प्रभारी श्रवण कुमार लीलर को सर्दी के मौसम में रात्रि समय में आमजन को किसी भी प्रकार के आश्रय हेतु परेशानी न हो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर सहायक अभियंता राकेश कुमार इंदरिया, कार्यालय सहायक अशफाक अहमद, स्वास्थ्य निरीक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़, सहायक हीराराम गोविंद स्वामी, गजेंद्र शर्मा, परिषद के सफाई कार्मिक एवं जमादार मौजूद रहे।
अंदर जाना। कितने 5 बेड है जी वो मॉनिटर भी एक पे लिया है नागोचरा निवासी एक रेलवे अधिकारी के खिलाफ शादी का झांसा देकर युवती का दहेज शोषण करने का मामला असम में दर्ज किया गया है। पीड़िता ने असम के स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है और आरोपी ने करीब 3 साल तक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार जिले का निवासी आरोपी आसाम में कार्यरत महिपाल ने कार्यरत रहते हुए 2018 से उसके साथ प्रेम प्रसंग के चलते शारीरिक संबंध बनाए। वह लंबे समय तक उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा और इस दौरान शादी का भरोसा देता रहा। बातों पर भरोसा कर अपने परिजनों को इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया। रिपोर्ट में बताया कि पिछले दिनों आरोपी का तबादला दूसरी जगह हो गया और वह पीड़िता को वहां भी ले गया था, लेकिन पिछले दिनों आरोपी के परिजन नागौर से आसाम पहुंच गए, जहां उसके पिता और भाई ने इस रिश्ते को अस्वीकार करते हुए उसका साथ छोड़ने को कहा। 23 नवंबर को वह एक स्थानीय रेलवे गेस्ट हाउस में उसे अकेला छोड़कर चला गया। तभी से उसके स्थानीय क्वार्टर पर ताला लगा है और फोन बंद है। पीड़िता की रिपोर्ट पर स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। असम पुलिस के उपनिरीक्षक ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करवा लिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की योजना जल जीवन मिशन की सफलता हेतु यह परिकल्पना की गई है कि समुदाय की गांव की जल संबंधित योजना क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव में मुख्य भूमिका निभाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के 1 दिवसीय आमुखीकरण में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत रोहिणी के सरपंच महेश शर्मा व ग्राम पंचायत श्यामसर के सरपंच देवी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है, जिसके तहत ग्रामीणों को जल जीवन मिशन की जानकारी प्रदान की गई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वर्त नागौर के अधीक्षण अभियंता भंवरा राम चौधरी व अधिशासी अभियंता मदन लाल मीणा के निर्देश अनुसार जिला HRD सलाहकार डॉक्टर तेजस्वी चौधरी ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2004 तक प्रत्येक घर में जल का कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कल जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन एवं ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता प्रत्येक राज्यों से ग्राम पर गठित की जाएगी। जल जीवन मिशन की सफलता हेतु यह परिकल्पना की गई कि समुदाय की गांव की जल संबंधित योजना क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, रखरखाव में मुख्य भूमिका निभाएंगे। ग्राम स्तर पर गठित 15 सदस्य व 5 अतिरिक्त सदस्यों की ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का महत्वपूर्ण दायित्व निर्धारित है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन से संबंधित सरकारी, गैर सरकारी, सामुदायिक सहयोग आदि से प्राप्त होने वाली राशि के लेन देन हेतु उक्त समिति द्वारा पृथक से बैंक खाता खुलवाया जाएगा। उक्त खाते का संचालन ग्राम विकास अधिकारी एवं समिति के अध्यक्ष, सरपंच या वार्ड पंच के संयुक्त हस्ताक्षर में संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर सरपंच द्वारा समिति सदस्यों को टीम वर्क से काम करने व अधिक से अधिक लोगों को सहभागिता के लिए प्रेरित किया। जल बचत व जल संरक्षण के लिए संकल्प लिया गया। उन्हें बताया है कि जन सहयोग से इसी महती योजना जल जीवन मिशन को हम योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर रामदेव बेरा MIS सलाहकार ने जल की गुणवत्ता संबंधित जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की और उन्होंने बताया कि हमें जल का रासायनिक व जीवाणु जांच करवाना चाहिए और जल में उपलब्ध विभिन्न लवणों को FTK द्वारा जांच कर उपयोग में लेना चाहिए। उन्होंने जल की गुणवत्ता पर विभिन्न जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की। इस अवसर पर सरपंच सहित ग्राम विकास अधिकारी, उप सरपंच, वार्ड पंच, ANM, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, अध्यापक और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित हुए और जानकारी आदान प्रदान की। अंत में कार्यक्रम का समापन सभी को ध्यान में रखते हुए और धन्यवाद देते हुए रोजगार सहायक द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया और सभी ग्रामीणों को इसका पालना हेतु प्रेरित किया गया। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान के अंतर्गत प्रशासक एवं आयुक्त मनीषा चौधरी, नगर परिषद की कोरोना जन आंदोलन अभियान प्रभारी कलीम अशरफ के द्वारा 2 गज की दूरी बनाए रखने, बार बार साबुन से हाथ धोने, मास्क लगाने एवं सार्वजनिक स्थलों पर न थूकने और साफ सफाई बनाए रखने हेतु समझाइश की गई। साफ सफाई बनाए रखें जिससे कोरोना वैश्विक महामारी से संक्रमित होने से बचा जा सके। जनता सहयोग आवश्यक है। हल्का सफाई निरीक्षक द्वारा अपने हल्कों में मास्क वितरण एवं चालान काटने की कार्रवाई की गई है। सफाई कर्मचारियों द्वारा जागरूकता अभियान के तहत पैदल रैली निकाली गई। पैदल रैली के माध्यम से लोगों को कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत जागरूकता का संदेश दिया। इस मौके पर प्रेम गुजराती, हरनारायण गौड़, हनुमान पुखराज, रामेश्वर लाल एवं अशोक कुमार सफाई निरीक्षक, बच्चन किशन रविंद्र द्वारा आमजन को मास्क पहनने की समझाइश की गई। आयुक्त महोदय द्वारा रात
द्वारा प्रातः 8 बजे अमृता देवी पार्क, पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, कचरा निस्तारण स्थल, फिल्टर हाउस, सर्किट हाउस, पेनोमा, अमर सिंह छतरिया पर लगे पेड़ पौधे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सोविंदर को पूरी जिम्मेदारी के साथ पानी पिलाने हेतु एवं जले हुए पौधे में खाद डलवाने के मौके पर ही निर्देश दिए। शहर में रोड के किनारे लगे बबूल के पेड़ एवं कंटीली झाड़ियों की कटाई करवाने के मौके पर ही हल्का निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान राजस्व निरीक्षक जयसिंह राठौर, निजी सहायक महेंद्र शर्मा, ठेकेदार नरपत एवं ओम प्रकाश मेघवाल उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वर्चुअल साक्षी में नागौर जिले के 3 श्रेष्ठ दिव्यांगजनों को राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया। राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्र में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री के वर्चुअली सानिध्य में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन अब्दुल हमीद व लाला राम तथा श्रवण कुमार को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेजकर सम्मानित किया। इन दिव्यांगजनों को 10-10 हजार रुपए की पुरस्कार राशि भी ऑनलाइन उनके बैंक खातों में दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्रों पर पुरस्कार ग्रहण करने आए दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों यानी विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को दिए जाने वाले 3% आरक्षण को भी बढ़ाकर 4% कर दिया है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, स्वरोजगार, पेंशन, विवाह प्रोत्साहन तथा सहायक उपकरणों व वितरण सहित विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजना संचालित की जा रही है। सिलिकोसिस पीड़ित के परिजनों को पालनहार योजना, पेंशन तथा खाद्य सुरक्षा का लाभ भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सम्मानित हुए दिव्यांगजनों से बातचीत भी की और शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, दिव्यांगजन भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये सुखद बात है कि राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन एवं प्रशासनिक विभागों को संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए सरकारी योजनाओं को त्वरित लाभ दिलवाने एवं अंतिम पंक्ति में खड़े दिव्यांगों को भी लाभान्वित करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आयोजित मुख्यमंत्री वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र सिंह यादव, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य तथा निशक्त जन आयुक्त गजानन शर्मा ने भी सम्मानित हुए। दिव्यांगजनों को मंगल कामनाएं दी और राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। नागौर जिला मुख्यालय से इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार भी सम्मानित हुए, दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामदयाल मांझू, संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग योगेश कुमार, कार्यवाहक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हेमंत उज्जवल, दिव्यांगजन पापा लाल सांखला, मूलाराम, राम प्रताप, अशोक कुमार विश्नोई आदि मौजूद थे। कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर स्थित बालाजी होटल के पास मोहित डारा पुत्र बाबूलाल डारा के ट्रोला के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के काका राजेंद्र पुत्र शंकर लाल डारा ने पुलिस को जानकारी दी, जिसमें बताया कि मेरा भतीजा मोहित डारा की ढाणी से पैदल रेन की तरफ आ रहा था, तभी एक होटल के आगे ट्रोला ने टक्कर मार दी, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रोला में चुना व कल्ली भरी हुई थी। थानाधिकारी छितर सिंह, बीट प्रभारी काशीराम, हरदेव राम, हेड कांस्टेबल जगदीश मीणा मौके पर पहुंचे। समाजसेवी शंकर लाल भादू, फौजी परमाराम विश्नोई सहित कई लोगों ने व्यवस्था में सहयोग किया। मृतक का पोस्टमार्टम चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र विश्नोई ने किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थानाधिकारी छितर सिंह ने बताया कि ट्रोला जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने धारा 269, 304A के तहत मामला दर्ज कर लिया।